जो कांग्रेस पार्टी कभी अपने दम पर पूरे देश में रूल करती थी, अपने दम पर राज करती थी, उस कांग्रेस पार्टी के बर्बादी की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई? कैसे कांग्रेस पार्टी की स्थिति वैसी बन गई कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जिन राज्यों में दशकों तक वो अपने दम पर सरकार बना चुकी है, वहां पर वो अपने दम पर 5% वोट भी हासिल करने से चूक जाती है। अपने दम पर उसका एक भी सांसद ना बन पाए, इस स्थिति में पहुंच जाती है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के बर्बादी का कारण क्या है? आज हमने सोचा कि आपको इसके बारे में बताया जाए। आपको बताया जाए कि कैसे ब्राह्मण वोट कांग्रेस पार्टी से दूर हुआ, दलित वोटर, मुसलमान वोटर कांग्रेस पार्टी से दूर हुआ, और इन तमाम चीजों का खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी के पास इंदिरा गांधी के बाद, राजीव गांधी के बाद कोई ऐसा करिश्माई चेहरा मिला ही नहीं जिस करिश्माई चेहरे के भरोसे पूरे के पूरे भारत के वोटरों को गोलबंद किया जा सके। आगे आपको कहानी सुनाएंगे कांग्रेस पार्टी के खात्मे की, कांग्रेस पार्टी के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचने की। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए कांग्रेस पार्टी की इस कहानी पर। कई दफा लोग कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे के पूरे जीवन काल में अब तक कई दफा इसी प्रकार की गिरावट को दर्ज किया है, लेकिन वापसी उसकी उतनी ही शानदार रही है। अब यहां पर समझने वाली बात को जरा गौर से सुनिए। कांग्रेस पार्टी उस दौर में वापसी कर चुकी है जिस दौर में उसके पास इंदिरा गांधी जैसा करिश्माई चेहरा था, जिस दौर में उसके पास उस प्रकार का चेहरा मौजूद था। गांधी फैमिली के पास ऐसा नेता था जो नेता अपने चेहरे के दम पर वोटों को गोलबंद कर पाए। लेकिन आज की परिस्थिति, साल 2000 के बाद से कांग्रेस की परिस्थिति एकदम बदल गई है। सबसे पहला पार्ट हमारा होगा गांधी फैमिली। अब गांधी फैमिली के पास इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि उनके पास कोई करिश्माई चेहरा है ही नहीं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी को उस कद का कोई नेता मिला ही नहीं जो उसको राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उभार की तरफ ले जा पाए। मसलन अगर कांग्रेस पार्टी ने बीच में अपनी सरकार बनाई तो इसका कारण था कि कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों में जो चेहरे थे, जो नेता थे, उनका प्रभाव अच्छा था। अगर आप राजस्थान की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश यूनिट था वो मजबूत था। जो प्रदेश के नेता थे उनकी ऐसी छवि थी कि उन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी मजबूत बनी रही। वहीं आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, आप बिहार में चले जाइए, यहां पर कोई करिश्माई चेहरा मिला ही नहीं, प्रदेश स्तर पर कोई करिश्माई नेता पैदा हुआ ही नहीं। इसका खामियाजा उठाना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, और गांधी फैमिली के पास वैसा कोई चेहरा बचा नहीं, और इसके कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती चली गई। राष्ट्रीय स्तर का कोई चेहरा ना होने का खामियाजा दिल्ली में भी भुगतना पड़ा। शीला दीक्षित का चेहरा ज्यों ज्यों धूमिल हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भी सिमटती चली गई, और इसी प्रकार से तमाम दूसरे राज्यों में होता चला गया। अब सेकेंड पार्ट पर आइए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था क्या और उसका वोट बैंक खिसक कैसे गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, तो एक ऐसा दौर था जब ब्राह्मण वोटर आंख बंद करके भी बटन दबाता था तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह उसको दिख जाता था। इसी प्रकार से मुसलमानों का था, मुसलमान वोटर भी आंख बंद करके कांग्रेस के पंजे को दबा देता था। इसी प्रकार से हरिजनों का था, वो भी आंख बंद करके जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था उसको दबा देते थे। लेकिन ये स्थितियां बदलती कब चली गई? जब क्षेत्रीय पार्टियों का उभार आया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, दो पार्टियां बनकर तैयार हुई। बसपा ने हरिजन वोट बैंक को, दलितों के वोट बैंक को अपने कब्जे में कर लिया
और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा धड़ा उससे दूर हो गया। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की, उसने मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया और कांग्रेस पार्टी का एक और मजबूत धड़ा उससे दूर चला गया। और इसके बाद बचा ब्राह्मण वोटर। जब भारतीय जनता पार्टी का रथ यात्रा निकला, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ब्राह्मण नेताओं का उभार हुआ, तो उस वक्त पर ब्राह्मण वोटर स्वतः कांग्रेस पार्टी से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया और इसका परिणाम भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। जो कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते दशकों तक उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकार चला चुकी थी, वो लगातार सरकार बना रही थी। अगर बीच में एक आध बार सरकार नहीं बना पाती थी तो कमबैक उसका उतना शानदार होता था। वो कांग्रेस पार्टी धरातल में चली गई उत्तर प्रदेश और बिहार में। आज की मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक जो था वो क्षेत्रीय पार्टियों के पास चला गया। अगड़ी जातियों का उसका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। और असल तौर पर भारत में राजनीतिक दलों की यह सच्चाई है कि वोट बैंक जातियों के नाम पर निर्धारित होता है। हम या आप कितने भी पढ़े लिखे बन जाएं, हम और आप तमाम ज्ञान की बातें कर लें, लेकिन जब आप धरातल पर जाएंगे तो वोट बैंक और समीकरण साधने का सबसे जो बड़ा पैमाना होता है वह यही है कि कौन सी जाति किस पार्टी के समर्थन में है। कांग्रेस पार्टी का नया वोट बैंक तैयार नहीं हो पाया। जो पुराना वोट बैंक था वो क्षेत्रीय पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टियों में शिफ्ट हो गया। और कांग्रेस पार्टी का जब वोट बैंक खिसका तो ऐसा खिसका कि फिर वो अब तक 2014 के बाद वापस नहीं जुड़ पाया। अब इसके कारण के ऊपर आप आएंगे तो हमने सबसे पहले जिस चीज का जिक्र किया कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी के पास और विशेष तौर पर गांधी परिवार के पास कोई ऐसा करिश्माई चेहरा पैदा ही नहीं हुआ, कोई ऐसा करिश्माई चेहरा उसके पास आया ही नहीं जो अपने बलबूते तमाम चीजों को अपने तरफ कर पाए और अपने बलबूते एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाकर खड़ा कर पाए। और इसी चीज का भुगतान जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। फिलहाल अब 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, कैसे इसका वोट बैंक सुधरेगा, इन तमाम चीजों पर तमाम प्रकार के चर्चा होंगी। तमाम प्रकार के विशेषज्ञ जो होंगे वो अपनी अपनी राय देंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के मध्य में एक बात है कि कांग्रेस पार्टी को किसी एक ऐसे नेता की जरूरत है, किसी एक ऐसे करिश्माई चेहरे की, जो करिश्माई चेहरा कांग्रेस के बिखरे वोट बैंक को वापस अपने साथ जोड़ पाए। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।